नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सरकारी स्कूलों की नकारात्मक तस्वीरें अब सकारात्मक तस्वीरों में बदल रही हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, जब सरकारी स्कूलों के टीचर्स अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद लखनऊ में स्थित प्राथमिक विद्यालय दरियापुर की प्रधानाध्यापक नीलम मिश्रा, जो अपने स्कूल में बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है educationbeats.com पर। थैंक यू। नीलम जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने स्कूल में इतना बेहतर काम कर रही हैं, तो आपको ये बेहतर काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम देखिए, मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं एक टीचर बनूं और ईश्वर ने मुझे वो सौगात दे दी जी। कि मैं एक टीचर बन गई। और आज सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले सुविधाएं नहीं उतनी हुआ करती थी जितना गवर्नमेंट आज दे रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक शौक था कि मेरा विद्यालय किसी प्राइवेट स्कूल से कम ना हो। बिल्कुल। तो उसमें हमने हमारी सहायक अध्यापिका ने, दोनों ने मिलकर भरपूर मेहनत की। और हमारा ये जो स्कूल है, जिस बस्ती में है, वहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा हैं, जिनको मतलब कि कंजड़ कहते हैं। जी जी जी। यहाँ पर शिक्षा का बहुत ही अभाव था। अब बोलिए, हम सुन। तो हमने इनको काफी ज्यादा समझिए प्रेरित किया। नाम मेरे यहाँ सिर्फ लिखा हुआ था, बच्चे आते नहीं थे जी। लेकिन मैंने इनको घर घर जाके प्रेरित किया और इनको बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। उस वजह से हमने घर जाके बच्चों को इकट्ठा किया और उसमें जरूर हमको मेहनत 3 साल 4 साल पड़ी। बिल्कुल। 3-4 साल में मुझको काफी मेहनत पड़ी, मिलकर मेहनत की और बच्चा आने लगा। कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि बच्चे साफ सफाई से नहीं आते थे। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आपका काम है कि हमको आप बच्चा खाली दे दें, उसको मैं अपने आप तैयार कर लूंगी। बच्चा मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी माएँ वास्तव में बहुत ही ज्यादा, क्या कहूँ, पुअर थी, जिस वजह से नहीं वो कर पाती थी। उनको हमने, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ वही बाहर जाने आने, पेट पालने पे रहता था। पढ़ाई से उनका कोई वो सरोकार नहीं था। तब उसके बाद हमने उन बच्चों को अपने यहाँ लाकर उनको मैं खुद अपने हाथ से नहला दिया करती थी। नहला के और साफ सफाई की, ब्रश वगैरह इन सब की आदत उनको बहुत अच्छे से डाली। तो आज मेरे यहाँ मतलब कि जरूर मेहनत हुआ है, ठीक है, वो तो मेरा काम ही था करना। लेकिन आज मेरे यहाँ आप जब भी आएंगी, हर बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लगता। और आज हमको इतना आत्म संतोष मिलता है अपने बच्चों को देख के, अपना विद्यालय देख के, कि लगता है कि जो मेहनत हमने की और जो सपना मैंने देखा था वो सरोकार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जैसे आपने कहा कि आपका सपना था कि आपका स्कूल प्राइवेट स्कूलों से किसी भी मामले में कम ना हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसा कि आपने बोला कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली जो है बहुत अच्छी नहीं है आर्थिक मामले में। तो जो स्कूल में बच्चे फीस देने में जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है, सिर्फ वही बच्चे आते हैं सरकारी स्कूलों में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ एक स्कूल है प्राइवेट, प्रियंका। तो बताया ना मैंने आपसे कि जब शुरू में हम यहाँ थे तो हमको बहुत सबका रुझान मैंने देखा कि प्रियंका स्कूल के लिए बढ़ रहा है। तो हमने कहा कि ओहो, ये तो सबका दिमाग प्राइवेट में ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने विद्यालय को उस विद्यालय से भी बेहतर बनाया। और आज मेरे यहाँ ये है कि मुझे एडमिशन के लिए जाना नहीं पड़ता मैडम, बच्चा और पेरेंट्स अपने आप मेरे पास आते हैं। आज अभी स्थिति ये है कि एडमिशन को अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन मेरे पास 20 से 25 बच्चा आ चुका है कि मैम नाम यही लिखना, हो वो भी प्रियंका स्कूल का। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा डबल काम कर इंग्लिश रही हैं। मीडियम स्कूल है वहाँ का भी, लेकिन सिर्फ बस, और टीचर हम 3 ही हैं। जी, जी, जी। टीचर फुल नहीं है मेरे पास टीचर 3 है, मैं हेड हूँ और 2 मेरे सहायक हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये है कि टाइम नहीं मिलता है इन्हीं बच्चों के साथ, बिल्कुल, पूरा यही टाइम बीत सवाल मैं जाता अगला है। आपसे यही सवाल करने जा रही थी कि आप सिर्फ 3 टीचर्स हैं और आपके विद्यालय में जैसा कि आपने बताया 104 बच्चे हैं। कैसे मैनेज करती हैं सभी बच्चों को? कैसे पढ़ाई उनकी चलती है? किस तरीके से आप करती हैं? जी, वो ये क्या नाम से बच्चे का आकलन कर लेते हैं कि बच्चा किस ग्रेड में आ गया है। जी। अगर बच्चा पढ़ने लिखने में है, वो तो ए से बी ग्रेड में ले लेते हैं। हुँ। अगर कमजोर बच्चा है तो उसको सी, डी, ई तक ले आते हैं। जी। तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हमको प्रेरणा लक्ष्य के आधार पे चलना है ना। तो हम उसमें बच्चों को डिवाइड करके और एक-एक ग्रुप लेके हम लोग बच्चों पे मेहनत और आजकल यही करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरा स्कूल प्रेरक विद्यालय में घोषित हुआ है, तो उन बच्चों के साथ इसी तरीके से डिवाइड करके हम मेहनत कर रहे हैं कि जो बच्चे बहुत कम, क्योंकि 8-9 महीने से कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ पढ़ाई, क्योंकि बच्चा रूबरू हो तो ज्यादा संतुष्टि मिलती है। जी, जी। जी, तो सही उस कह वजह रही से हैं हम आप। लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं और अब 1 तारीख से शुरुआत होने जा रही है। चलिए, वाक़ई में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जैसे कोरोना काल का आपने ज़िक्र करा, कोरोना काल में सभी स्कूल हों या कॉलेज हों, वो सभी बंद थे। तो ऐसे में जब कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ऐसे में आपके विद्यालय से कितने बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे थे? और उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही थी? क्योंकि जैसा आपने बताया कि कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे आते हैं, तो कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि फ़ोन ही नहीं होता है, तो उन बच्चों तक आपने कैसे शिक्षा को पहुँचाया? हाँ, मेरे यहाँ भी यही हाल है, क्योंकि मेरे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन हर पेरेंट्स के पास नहीं है। बिल्कुल। तो हम क्या करते थे कि स्कूल तो प्रॉपर आते ही थे हम लोग, हुँ। तो हम लोग 5-5, 10-10 ऐसे करके बच्चे के थ्रू हम वर्क दे देते थे। अच्छा। और क्लास वाइज देते थे, तो हाँ। उनके थ्रू वर्क जब दे देते थे, उसके बाद वो दूसरे दिन बच्चे के पेरेंट्स खुद ही लेके आते थे कि मैम ये काम हो गया। तो इस तरीके से कॉपियां चेक होती थी और काम होता था। अच्छा, ये नीलम जी ये बताइए कि बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स का मानना होता है कि सरकार ने जो उनका जो है भोजन के लिए जो व्यवस्था करवाई है, तो वो कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब सरकार ने ही बच्चों को कटोरा पकड़ के लाइन में लगवा दिया, तो उन्हें क्या जो है सीखने को मिलेगा कि वो तो एक लाइन में लगे हुए हैं, जैसे वो भीख मांग रहे हैं। तो क्या ये भी सरकार ही नहीं, ये तो बताए आके कि किस तरीके से अनुशासन से आपको खाना खिलाना है? सरकार क्या-क्या करेगी? क्यों सरकार बताएगी? जब हम एक स्कूल को, इतने बड़े स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस स्कूल में अगर अनुशासन नहीं है, तो वो स्कूल किस काम का? हमारा बच्चा सुबह आ जाता है, मैंने बताया ना आपसे कि मेरा स्कूल जो एक छवि लोगों की बनी थी ना, सरकारी स्कूल, वो चीज मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ 9 बजे बच्चा गेट के अंदर होता है। घर में अगर वो खाता भी नहीं है, तो वो आता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी रहती है कि तुम 9 बजे स्कूल के अंदर आओ, और उनकी माँ को मैंने सख्त निर्देश दिए। इसके लिए मुझको काफी कठिनाइयां हुई हैं, पेरेंट्स से काफी मनमुटाव भी हुआ है, लेकिन आज वही पेरेंट्स आज मानते हैं कि नहीं मैम, आपकी बात बिल्कुल सही थी। मैंने कहा स्कूल बिना प्रशासन के नहीं, स्कूल में अगर प्रशासन नहीं, तो वो स्कूल किसी भी कीमत पे बढ़ ही नहीं सकता आगे। और अनुशासन बहुत जरूरी है स्कूल में। बिल्कुल सही तो कह रही हैं आप। आज समझिए कि बच्चा भी मेरे यहाँ आता है, तो एमडीएम में उसको मालूम है नियम क्या है, हाथ धोना है, कैसे बैठना है। और मेरे यहाँ जो रसोइया नियुक्त हैं, उनको भी ये मालूम है कि कैसे बच्चों को खिलाना है। तो मेरे यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। एमडीएम बटने में अक्षय पात्र के थ्रू मेरे यहाँ आता है, कभी नहीं दिक्कत हुई। आता है के वक्त तो उसको बिस्किट वगैरह हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। हम जानते हैं कि बच्चा वास्तव में है निर्धन घर का, क्योंकि मेरे यहाँ
स्थिति गांव की बहुत अच्छी नहीं है। चलिए, अब जैसा खुल आप के हर बता चीज रही नहीं हैं कि कहूंगी। आपके गांव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना अच्छा प्रयास कर रही हैं और प्रयास की चलती आपके स्कूल में 104 बच्चे और पहले से ही एडमिशन के लिए लाइन लगने लगी है। तो जो आप अपने स्कूल में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किस तरह की एक्टिविटी करवाती हैं? हम सुबह के वक्त जब प्रेयर होती है, प्रेयर के वक्त हम समझिए पहले तो आधे घंटे तक कराते थे, अब थोड़ा टाइम को देखना होगा क्योंकि पीरियड्स लगने हैं। आधे घंटे बच्चे पीटी करते हैं, व्यायाम जरूर करते हैं। अच्छा। व्यायाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, राष्ट्रीय गान होगा। उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं 4th 5th के, वो कुछ निकल के 1-2 स्लोगन भी बोलते हैं। अच्छा। माइक वगैरह हर चीज की व्यवस्था है और व्यायाम जरूर करते हैं बच्चे। चलिए, बहुत अच्छी बात पीटी है। वगैरह। जी जी जी। तो नीलम जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो स्टूडेंट हैं, अगर जिन्होंने मेरे जैसा ही सपना अगर देखा है बेटा, जी, तो इसी तरीके से अपनी जिंदगी में फॉलो करना। इसको मतलब कि नौकरी सब करते हैं, लेकिन उस नौकरी में कुछ करके जाओ, जो जिस जगह नौकरी कर रहे हो वहां के लोग तुम्हारे जाने के बाद तुमको याद करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया यही आपने। मैं सबसे कहूंगी, सब लोग मेहनत करके हैं और मुझे उस गांव को। चलिए नीलम जी, अच्छा एक मैं आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी बताइए बताइए। मैंने ये सोच भी रखा है कि इस गांव को, जो कि इस गांव, मेरे गांव का नाम कोई नहीं जानता था मैडम जी, लेकिन मैंने इस गांव, अपने इस जिले में मैंने दरियापुर नाम, मुझको डाइट से भी इनाम मिला, पुरस्कार मिला और लखनऊ बीएसए सर ने भी काफी सराहना की। खंड शिक्षा अधिकारी तो आते ही हैं। आज लोगों के जवान के दरियापुर स्कूल का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप अच्छा काम करेंगी तो जरूर आप सराहनीय मानी जाएंगी। अच्छा नीलम जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि जो विद्यालय का आपने कायाकल्प जो करवाया है, ये आपने अपनी तरफ से करवाया है या जो है प्रशासन की तरफ से या परिजनों की तरफ से कुछ आपको मदद मिली है? इसमें ये समझिए कि विद्यालय में टाइल्स वगैरह कायाकल्प के अंतर्गत है। विद्यालय की सारी पेंटिंग जो मुझको प्रशासन से पैसा मिलता है, उसके अलावा कुछ मेरा भी है और प्रशासन का भी। मुझको शौक है विद्यालय अच्छा करने का, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि कितना पैसा आया है, कितना खर्चा करना है। मुझे करना है तो वो काम करना है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। साथ ही नीलम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से बेहतर काम करती रहें और लोग आपसे प्रेरणा लेते रहें। मैं एजुकेशन बीट्स की तरफ से आपको यही शुभकामनाएं देती हूँ। मैं फिर आपसे मिलूंगी शिक्षा के कर्मवीर की अगली सीरीज में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन बीट्स। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।